हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस ऑटी में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत संज्ञा। संज्ञा चैप्टर को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अभी तक देखो, अध्याय 4 हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी तक हमने हिंदी में आपको 3 अध्याय कंप्लीट पढ़ाए। पहला, हिंदी भाषा का विकास, दूसरा हिंदी व्याकरण और तीसरा है हिंदी शब्दभेद। इसके बाद हम चौथे अध्याय की तरफ आएंगे, अध्याय 4 संज्ञा। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं? पहले, किसी भी व्यक्ति का नाम या वस्तु का नाम या स्थान का नाम, यानी किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है और नाम से ही सभी की पहचान है। अतः संज्ञा न होती तो पहचान अधूरी रहती और भाषा का प्रयोग भी संज्ञा के बिना संभव नहीं। आइए परिभाषा नोट करते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मित्रों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करें, संज्ञा के उदाहरण जैसे राम, श्याम, राम श्याम, कुर्सी, मेज, फर्नीचर, मोबाइल, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, लंदन, चंचलता, मित्रता, मूर्खता, विद्वता, इत्यादि। इसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये क्या है? संज्ञा। इसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव इत्यादि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे राम श्याम, कुर्सी, मेज, फर्नीचर, मोबाइल इत्यादि। और दिल्ली, कलकत्ता, देखिए ये सारे स्थान के नाम हैं। स्थान के नाम क्या होते हैं? प्रॉपर स्थान के नाम क्या है? संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लंदन, जैसे चंचलता, मित्रता, मूर्खता, विद्वता, क्योंकि ये क्या है? भाव है। इसे क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद पूछे जाते हैं। संज्ञा के भेद, मित्रों, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? व्यापक रूप से संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के कुल 5 भेद। 5 कौन कौन से? इसको आप देखिएगा। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा, भाववाचक संज्ञा। चौथा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और 5वां, समूहवाचक संज्ञा।
समूहवाचक संज्ञा। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, कभी कभी ऐसा प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। तो स्टूडेंट इसमें देखिए 5 भेद होते हैं व्यापक रूप से: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। एक बात आपको यहाँ पर जरूरी है जानना, क्योंकि आधुनिक या फिर कुछ विद्वानों के मतानुसार संज्ञा के व्यापक रूप से 5 भेद होते हैं, परंतु संकुचित रूप से संज्ञा के मात्र 3 भेद होते हैं। नोट में आप लिख भी सकते हैं, संकुचित रूप से संज्ञा के कुल मात्र 3 भेद होते हैं। संकुचित रूप से 3 भेद। 3 भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब जो 2 बच गए हैं वो किसके भेद होते हैं? देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। मित्रों, ये दोनों किसके भेद माने गए? उपभेद माने गए। ठीक है, ये जातिवाचक संज्ञा के उपभेद बताएं। किन्होंने? विद्वानों ने। विद्वानों के कुछ व्याकरण शास्त्रियों के मतानुसार द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये किसके भेद हैं? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है। यानी ये क्या है? उपभेद। ये दोनों किसके उपभेद है? जातिवाचक संज्ञा के उपभेद है। लेकिन व्यापक रूप से जब पूछेगा आप एग्जाम में 5 का ही ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं एक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा से हम शुरू करेंगे और पूरे डिटेल में हम लोग चर्चा इसकी करेंगे। पहले हम लोग पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो परिभाषा पहले नोट करेंगे मित्रों। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के व्यक्तिगत नाम को, स्थान के व्यक्तिगत नाम को व्यक्तिवाची संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखें कहां कहां पर होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी इसके एग्जाम्पल, इसके उदाहरण देखिए मित्रों। सभी देशों के नाम, सभी देशों के नाम। मित्रों, सभी देशों के नाम व्यक्तिवाची संज्ञा होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे भारत, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, पोलैंड, ब्रिटेन इत्यादि। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। और सभी नगरों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। दूसरा, सभी नगरों के नाम, मित्रों सभी नगरों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली,
टोक्यो, ध्यान दीजिए, टोक्यो। लंदन, लंदन, पेरिस इत्यादि। ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। और सभी नदियों के नाम, ध्यान दीजिए, सभी नदियों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, नील, अमेजन, सोन, ब्रह्मपुत्र, माही इत्यादि। ये सारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। सभी नदियों में ना कौन सा होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। देखिए, नदी स्वयं में तो जातिवाचक होती है, लेकिन नदियों के प्रॉपर नाम अगर यदि आप लिखते हैं तो क्या हो जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। नेक्स्ट मित्रों, सभी पर्वतों के नाम, सभी पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे एवरेस्ट, देखिए हिमालय का ही भाग है। जैसे एवरेस्ट, आप हिमालय भी लिख सकते हैं, हिमालय। केटू अर्थात गाडविन ऑस्टिन, ठीक है। अरावली, यूराल, एंडीज, एंडीज, देखिए रॉकी इत्यादि। ये सारे किसके उदाहरण होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अन्य एग्जाम्पल, उदाहरण में अन्य उदाहरण की अगर हम बात करेंगे मित्रों, तो सभी व्यक्तियों के नाम, सभी व्यक्तियों के नाम क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे राम, मोहन, श्याम, कलाम, तुलसी, तुलसीदास, अकबर इत्यादि। ये सारे क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण। सभी व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं मित्रों। और हम एग्जाम्पल की बात करेंगे, इसको आप नोट कर लें। जैसे सभी युद्धों के नाम, सभी युद्धों के नाम, सभी युद्धों के नाम। जैसे पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है मित्रों। जैसे बक्सर का युद्ध, जैसे चौसा का युद्ध, जैसे प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध इत्यादि। ये सारे किसके उदाहरण होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। इसके सिवाय सभी पुस्तकों के नाम, सभी समाचार पत्रों के नाम भी क्या होते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं।
मित्रों अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की। उम्मीद करते हैं आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा को समझ लिया। बात करेंगे दूसरा जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा का दूसरा जो भेद है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, देखिए जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा किसी जाति वर्ग विशेष का बोध कराती है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। परिभाषा नोट करेंगे। जो संज्ञा किसी जाति वर्ग का बोध कराती है। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। देखिए अगर इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे मित्रों, देखिए समस्त पदों में क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। समस्त वस्तुएं क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। समस्त पशु जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। समस्त पक्षियों के नाम जातिवाचक संज्ञा है। समस्त प्राकृतिक घटनाएं भी जातिवाचक संज्ञा है। ये कुछ मुख्य है। हम यदि बात करेंगे अभी तक जो मैंने आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताया, जैसे मैंने सिर्फ लिखा देश, ठीक है, तो देश क्या है? एक जाति वर्ग का बोध कराएगा, क्योंकि देश के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाएगी, क्या कौन कौन से देश हैं? बहुत सारे देश आ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा नगर, नगर एक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे नदी लिख दिया तो एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदी में यदि हमने गंगा नाम ले लिया तो क्या हो गया? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो मित्रों इस बात का ध्यान रखते हुए हम लोग एग्जाम्पल नोट करेंगे। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या? एग्जाम्पल लिखें। जैसे समस्त, लिखें समस्त पदों में क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। समस्त पदों में जातिवाचक संज्ञा है। जैसे अध्यापक, वकील, मैनेजर, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर इत्यादि। ये क्या है? क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। जैसे हमने ले लिया नाम, समस्त वस्तुएं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। समस्त वस्तुएं, अगर वस्तु हमने कह दिया तो वस्तु भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। समस्त वस्तुएं में जैसे पेन, कलम, कुर्सी, मेज, फर्नीचर इत्यादि, क्या है? ये सब जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हमने यदि हमने कह दिया, जैसे हमने कह दिया समस्त पशु, समस्त पशुएं, ये पशु जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे गाय, भैंस, बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, हाथी इत्यादि। समस्त पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। जैसे अगर हमने बोल दिया कि समस्त पक्षी, पक्षी
जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। पक्षी शब्द भी स्वयं जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण और समस्त पक्षी भी जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण, जैसे तोता, मैना, कौवा, ठीक है, मोर, हंस इत्यादि। तोता, कौवा, मोर, हंस इत्यादि। इसके सिवाय की बात करें, जैसे पुस्तक शब्द। पुस्तक शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण। लेकिन अगर पुस्तक में हमने नाम दिया गोदान पुस्तक, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने कहा ग्रंथ, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे इसके अधीन यदि हमने लिया गीता महाभारत का नाम लिया, काव्य का नाम दिया, महाकाव्य का नाम दिया, वो सारे ग्रंथ क्या है? वो सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण बन जाएंगे पुस्तक का नाम। लेकिन सिर्फ ग्रंथ बोले, काव्य बोले, महाकाव्य बोले, तो क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, ठीक है। यदि सिर्फ हमने युद्ध शब्द यूज किया, युद्ध एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे हमने सिर्फ व्यक्ति कहा, मित्रों, व्यक्ति एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जैसे हमने नदी कहा, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। हमने कहा पर्वत, एक जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। हमने कहा पठार, मैदान इत्यादि, ये सारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, ठीक है मित्रों। इसको नोट करेंगे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दूसरा क्या है? भाववाचक संज्ञा। वीडियो को रोक कर आप नोट कर लेंगे बिल्कुल।